होम मेकिंग ना ही उतनी मुश्किल है जितनी हम सोचते हैं और ना ही उतनी आसान है जितनी लोग समझते हैं, क्योंकि घर का हर कोना, हर छोटा हिस्सा अपनी तवज्जो चाहता है। इसीलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल, स्मार्ट और बजट फ्रेंडली आइडियाज़ जो आपके घर को नया रूप देने वाले हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे किचन का ये मसाला वाला जो कैबिनेट है ना, वही है। सारा मैंने एम्प्टी किया हुआ है, तो इसको आज मैं क्लीन करूँगी, दोबारा इसको ऑर्गेनाइज करेंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे DIYs के साथ। तो सबसे पहले तो मैंने इसको वाइप कर लिया है, जो मेरा नॉर्मल सा क्लीनर है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि हमारे जो किचन के या कोई भी लकड़ी के कैबिनेट्स या डोर है ना, उसमें दीमक बड़ी जल्दी लग जाती है। तो आज मैं वही शेयर करने वाली थी, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि मेरे घर पे कहीं पर भी आपको दीमक वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी। लेकिन आपके साथ 3 रेमेडी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर तो मैं काकरोचों का ही इलाज कर रही थी। बोरिक एसिड मैंने छिड़क लिया है और उसके बाद इसके ऊपर मैंने दोबारा प्लास्टिक की जो शीट्स है ना, वही लाइनिंग के लिए लगा दी है। ये DIY मैंने बहुत अरसा पहले बनाया था, पहले बड़ा था, आज मैंने इसको कट करके छोटा कर लिया है। तो चलिए अब दीमक के कुछ इलाज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला और बेस्ट तरीका है ना, आपको क्या करना है, ले लेना है मट्टी का तेल, जिसको केरोसिन बोलते हैं। ये जो टिप है ना, मेरी मम्मी जब हम उमरकोट में होते थे ना, तब ट्राई करती थी, बहुत अच्छा वर्क करती है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। आपको मट्टी का तेल है ना, स्प्रे की बोतल में भी ले सकते हैं, या तो फिर आप किसी भी सिरिंज जो होता है ना, उसमें भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके घर पे भी प्रॉब्लम है ना, तो आप मट्टी का तेल है ना, उसका स्प्रे कर लीजिए। या तो फिर दीमक के जो घर होते हैं ना, जिसमें वो सही सलामत जिंदा बैठी रहती है, उसके ऊपर आप सिरिंज के साथ भी इसको लगा सकते हैं। तो ये जो सिरिंज था ना, इसमें मैं नहीं भर सकी, क्योंकि ये लॉक होता है ना, तो मैं इसको ठीक से नहीं भर सकी हूँ, बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन कोई नहीं, आपको मुझे जस्ट आइडिया देना था। तो इस तरह से आप सिरिंज के साथ भी ये काम कर सकते हैं। दूसरा आइडिया वो भी बेस्ट है। आपको क्या करना है, कोई भी पानी ले लीजिए और उसके बाद सिगरेट ले लीजिए। वैसे तो अगर आपके पास टोबैको, जिसको हम तमाक बोलते हैं, उसके पत्ते हैं ना, तो बेस्ट हैं। वो भी आपको पान वगैरह की जो शॉप होती है ना, आई थिंक वहीं से मिल जाएंगे। मैंने कभी उनको लिया नहीं है, तो मैंने ना वो मंगवाए थे, लेकिन मुझे ये सिगरेट मिले हैं। तो एक मैंने ले ली है और इसको मैंने क्रश करके इसके अंदर जो भी था ना, जो लीव्स वगैरह टोबैको को होते हैं, वो ही मैंने डाल दिए हैं। उन्होंने ये कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तभी ये लेकर आए हैं। तो उसके बाद इसको मैंने डिप कर दिया था, पानी में सोक कर लिया था, और उसके बाद मैं ना इसको ओवरनाइट रखने वाली हूँ। मेरे पास तो वैसे बस आपको आइडियाज़ ही शेयर करने हैं। आप ना इस तरह से इसको ओवरनाइट रख लीजिएगा। सुबह जब हो ना, तो इस पानी को छान के किसी भी स्प्रे की बोतल में डाल सकते हैं, या सिरिंज के साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो दीमक है ना, बिल्कुल गायब हो जाती है। और एक और बेस्ट आइडिया ये है कि आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं, या तो फॉयल पेपर भी ले सकते हैं। उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लीजिए, उसमें ये टोबैको है ना, वो भर लीजिए, और उसके बाद इसकी एक पोटली सी रेडी कर लीजिए। तो दीमक ना बहुत ज़्यादा मसला करती है, अगर किसी जगह पे हो जाती है। कभी कभी तो पूरी लकड़ी ही ख़त्म कर देती है, दीवारों पे भी निकलती रहती है और ज़िंदा भी बैठी रहती है। तो आप ना इस तरह से टाइम टू टाइम स्प्रे भी कर सकते हैं, और इस तरह की पोटलियाँ बना के और उसके अंदर थोड़े से सोराख कर दीजिए। और फिर जब आप किसी भी जगह पे रखेंगे ना, जैसे लकड़ी की अलमारी है या किचन के जो कैबिनेट्स है ना, जहाँ पर भी ज़्यादा मसला हो, वहाँ पर इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। तो दोबारा ना बहुत अरसा ये नहीं आएगी। लेकिन ये होम रेमेडीज़ हैं, इतना ज़्यादा नहीं वर्क करती हैं। हमारे घर पे जब उमरकोट में होती थी ना, तो वो चौखट जो होती थी ना दरवाज़ों की, वो लकड़ी की थी। घर भी ज़मीन का था, और एक स्टेज ऐसी आई कि घर की सारी चौखटें दीमक ने ख़राब कर दी। तो मेरे डैडी ने सारी की सारी चेंज करवा के जो आयरन की होती है ना, वो लगवा दी थी। उसके बाद ही ये प्रॉब्लम ख़त्म हुई थी। लेकिन ये सारी होम रेमेडीज़ होती हैं, कुछ वक्त के लिए ये काम करती हैं, और उसके बाद दोबारा आपको ट्राई करना होता है। तो इस तरह से आप जान छुड़ा सकते हैं।
तो ये पाउचेस हमने जो रेडी किए ना, इनको हम किचन ऑर्गेनाइज करके उसके बाद रखने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर एक मेरे पास पुराना सा मसाला बॉक्स था जिसको मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट किया हुआ था, और यहाँ पर आप स्प्रे पेंट की भी कंडीशन देख सकते हैं। तो अब ना मैंने इसके ऊपर वाइट कलर का एक्रिलिक पेंट यूज़ किया है। ये पेंट बहुत अच्छे होते हैं, वॉश करने के बाद बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल प्लास्टिक की एक कोटिंग हो जाती है इनके ऊपर अप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैंने वाइट कलर की लेयर दी है ताकि इसके ऊपर जो भी मैं काम करूँ ना उसके कलर्स वगैरह निकल के आएँ। तो इस तरह से इस पूरी को वाइट कलर के साथ पेंट करने के बाद इसके जो बॉक्सेस थे ना उनके ऊपर भी मैंने वाइट पेंट ही अप्लाई किया है। तो यहाँ पर एक और रेमेडी आपके साथ शेयर कर दूं, तब तक ये कलर होता रहेगा। तो दीमक के लिए आपके पास अगर रेड कलर का जो वॉशरूम का क्लीनर पड़ा रहता है ना, स्वीप और बॉस के जो नाम आते हैं ना, वो भी आप लगा सकते हैं। वो भी मेरी एक सिस्टर का चैनल था, उन्होंने यूज़ की थी। सेम मेथड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे बोतल में भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर सिरिंज में भी उसको लगा सकते हैं। तो मेरे घर पे है नहीं, अगर होती ना तो मैं आपको ट्राई करके ज़रूर दिखाती। तो आज मैंने कुछ आइडियाज़ तो आपको दे दिए हैं। अब एक पेपर मैंने ले लिया था, उसका एक हाफ फ्लावर करके इस तरह से पहले ड्राइंग बनाई और उसके बाद कट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं रखूंगी, और वाइट कलर के मैंने 2 कोट अप्लाई किए थे ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। अब ये जो फ्लावर्स हमने कट किए हैं ना, इसके ऊपर रख के और पेंसिल के साथ इसकी आउटलाइन पूरी मैं ड्रॉ कर दूंगी। अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर ड्राइंग बना सकते हैं, लेकिन ये कि कोई फ्लावर बड़ा हो जाता या कोई छोटा हो जाता, तभी मैंने इस तरह से पेपर को कट करके और उसके बाद इसके ऊपर मैंने फ्लावर्स ड्रॉ कर दिए हैं। चारों डब्बों के ऊपर इस तरह से ड्राइंग बनाने के बाद अब इसके ऊपर हम कलर करेंगे। तो कलर करने से पहले इसका जो ट्रे है ना, उसके ऊपर भी एक बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ब्रश जो मैंने यूज़ किया है ना, बिल्कुल 0 का है या तो फिर 0.5 का है, यही मैंने लिया है और इसके साथ मैं कलर्स को अप्लाई करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये कलर अप्लाई किए जा रहे। वैसे स्टेंसिल्स वगैरह भी यूज़ किए जा सकते हैं। इसके ऊपर आप चाहें ना तो डिकोपेज पेपर वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि थोड़ा सा ब्रश के साथ भी अपना हाथ साफ करना चाहिए। वैसे एक मैं स्किल और सीख रही हूँ इन्हीं कलर्स को लेकर, तो इस तरह से मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ब्रशेस को जितना ज़्यादा मैं यूज़ करूँ ताकि मेरा हाथ है ना थोड़ा सा साफ हो जाए। और मैं क्या सीखने की कोशिश कर रही हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उससे पहले इस पूरे फ्लावर को मैंने रेड कलर अप्लाई कर दिया था। तो मैं भी ना इतनी कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, ये सारे जितने भी आइडियाज़ और काम आपके साथ शेयर करती हूँ ना, मैंने सारा इधर उधर से या तो यूट्यूब से ही सीखा होता है। तो किसी भी काम को करने का अगर शौक होता है ना, तो हम बिना किसी क्लासेस के सीख सकते हैं। मैंने बस अपनी स्टडी के अलावा किसी भी चीज़ का कोई क्लास नहीं लिया हुआ है, ना सिलाई का, ना क्राफ्ट का, ना ही फिर कुकिंग का। तो बस मैं अपने आप सीख जाती हूँ। मेरी जो मम्मा है ना, उनको भी सिलाई आती थी, तब हम बस थोड़ा सा उनसे ही मशीन लेकर सीखते थे। तो बस इस तरह से अब ना हमारा ये काम बन चुका है, तो और ज़्यादा इसमें हाथ साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस इसी तरह से मैंने ये सारे फ्लावर्स ड्रॉ कर दिए, फिर उसके बाद पेंट भी कर दिए हैं। सेंटर में मैंने ब्लैक कलर दिया है। तो आप ना ये अपनी ही क्रिएटिविटी के साथ बना सकते हैं। आउटलाइन पहले तो मैंने सोचा था नहीं करती हूँ, लेकिन बाद में इन सब के ऊपर मैंने ब्लैक आउटलाइन भी कर दी थी। बात ये नहीं है कि इस तरह का मसाला बॉक्स अगेन मैं परचेज़ नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारे मेरे पास चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन मुझे ना उनको रीयूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। इस तरह का आपको मार्केट में किसी भी जगह पर नहीं मिलेगा। किचन के कैबिनेट को भी मुझे रीऑर्गेनाइज करना था, और जब रीऑर्गेनाइजेशन की बात आती है ना, तो कोई ना कोई चीज़ नई होनी चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि एक चीज़ अगर आपके किचन में नई ऐड हो जाती है ना, तो आपका तकरीबन 1 वीक तो अच्छा गुजर जाता है, अगर आपको मेरी तरह चीज़ों को नया लुक देने का शौक़ है तो बस ये तो यहाँ पर बिल्कुल हो चुका है रेडी। इसको मैं बाहर रखूँगी क्योंकि ये अंदर रखने वाला नहीं बना है। चुटपुट बहुत सारी जार्स थी, तो सारी की सारी मैं दोबारा नहीं रखने वाली हूँ। बहुत सारी तो मैंने डिस्कार्ड कर दी है। अब ये जो छोटी छोटी सी जार्स है ना, जो मुझे मंथली चाहिए होती है या तो कभी कभी साल में एक बार ही चाहिए होती है, इनको मुझे ऊपर के कैबिनेट्स में रखना है। तो ना मैंने इस तरह से बॉक्सेस भी बनाए हुए हैं। ये तो बॉक्सेस कार्डबोर्ड के हैं, तकरीबन 3 या 4 साल से तो ये यूज़ हो रहे हैं।
और ये जो बास्केट्स है ना, इनकी आप देख सकते हैं हाइट इतनी ज़्यादा है नहीं, तो चीज़ें अच्छी तरह से नज़र आ रही हैं। छोटी जार सारी मैंने इसके अंदर रखी हैं। लेना भी आसान है और वापस रखना भी आसान है। और उसके साथ नीचे का कैबिनेट भी मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। ये तो सेम है, हम सब होम मेकर्स इसी तरह से अपने किचन के कैबिनेट्स की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो बस मैंने ना वो एक लेडर टाइप कुछ बनाया हुआ है, वो भी मैंने खुद ही बनाया था। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि पीछे की जो जार्स है ना, विजिबल रहती हैं, हमें ठीक से नज़र आता है जो भी मसाला उसके अंदर रखा होता है। अभी ये जो दोनों जार्स है ना, ये मेरे पास जो देसी घी है ना, जो मैं खुद निकालती हूँ उसके हैं। और मैं स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, उन्हीं में रखती हूँ। और इस तरह से ये जो लिड्स है ना प्लास्टिक की, मेरे घर में अक्सर पड़ी रहती हैं, डिस्पोजेबल हैं, इनको मैं इस तरह से लगा के रखती हूँ ताकि मेरी ये जो जार है ना बिल्कुल भी ऑयली ना हो। जितनी भी कोशिश करें ना, जो घी रखा होता है ना, वो जार्स इस तरह से बाहर से ऑयली ज़रूर होती हैं। इन दोनों को मैंने बास्केट में रखा हुआ है, टिश्यू भी लाइनिंग किया हुआ है, और इस तरह से एक साइड पे इनको मैंने रखा है। और यहाँ पर आप देखें बड़ी जो जार्स है ना, और एक बॉक्स है जिसमें छोटी छोटी सी बोटल्स वनीला की या तो फिर कोई भी सीजनिंग की, वो मैंने एक साइड पे करके रखी हुई है। और ये दोनों जार्स मैंने खुद बनाई हैं डिकोपेच वर्क के साथ। अगर आप चाहें तो इनकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब ये जो पाउचेस हमने रेडी करके रखे थे, अगर आपके कैबिनेट्स में दीमक लग जाती है, स्प्रे वगैरह करने के बाद इस तरह से आप बना के जो आपने लाइनिंग के लिए प्लास्टिक यूज़ की होती है ना, उसके नीचे रख लीजिए। कोशिश कीजिएगा न्यूज़पेपर ना यूज़ करें। न्यूज़पेपर लाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, तभी इंसेक्ट और इस तरह की चीज़ें किचन में बहुत जल्दी और ज़्यादा हो जाती हैं। तो बस अब मैंने ना यहाँ पर ये जो बॉक्स है ना बाहर रखा है, इसमें खड़े मसाले वगैरह डाल दिए हैं, तो इस तरह से यूज़ करना भी आसान हो जाता है। अब ये जो बोटल्स है ना, जो हमारे घरों में पड़ी रहती हैं प्लास्टिक की, इनको भी अगर हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ यूज़ करें ना, तो बहुत ज़्यादा घर की ऑर्गेनाइजेशन में काम आती हैं। तो कोई भी बोतल ले सकते हैं। मेरे पास एक तो इसकी बेस ऑलरेडी कट की हुई है और एक पूरी बोतल है। तो जो पूरी बोतल थी ना, उसको भी मैंने इस तरह से कट कर दिया है। तो तकरीबन 7-8 इंच की गैप मैंने दी होगी बेस से, और उसके बाद मैंने इसको कट करके अलग कर दिया। अब मैंने एक जिप ले ली थी और उसके साथ साथ एक कपड़े का पीस भी ले लिया था। जिप की जो एक साइड है ना, उस पर देखें इस तरह से मैंने इसको स्टिक किया है ताकि ये जो जिप है ना सिक्योर हो जाए। अब ग्लू गन के साथ मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है। मेरी ये जो ग्लू गन है ना काफ़ी गर्म हो चुकी थी। आप कोशिश कीजिएगा इतनी ज़्यादा गर्म ना कीजिएगा, क्योंकि ये बोतल का प्लास्टिक है ना बिल्कुल हल्का सा ही होता है, तो श्रिंक हो जाता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैंने किसी तरह से इसको हैंडल कर लिया है। और जो दूसरा ग्लू होता है ना, जैसे UHU वगैरह, उसके साथ भी ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगी। तो इसकी चारों साइड्स पे मैंने इसको कर दिया है स्टिक, इसी ग्लू स्टिक के साथ ही। तो जिप की एक साइड तो हमने एक साइड बोतल की उसके ऊपर स्टिक कर दी है, और जहाँ पर ये एंड हुई ना, वहाँ पर आप देखें अगेन इसी कपड़े को मैंने दोनों साइड्स पे रखा है। जिप को मैंने सेंटर में रखा है और इस तरह से इस जिप को मैंने फिक्स कर दिया है। अब बोतल की दूसरी साइड है, उसको हम जिप की ऊपर की साइड पे रख के सेम मेथड के साथ हम स्टिक कर देंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ग्लू गन है ना जिप के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इस तरह से जिप पे ना अच्छी तरह से अपने ट्रैक पे नहीं चलेगी। तो बस ये जिप तो अच्छी तरह से लग चुकी थी। तो यहाँ पर आप देखें बिल्कुल ये रेडी हो चुकी है। अब मैंने ना इसकी ऊपर की साइड पे वाइट मास्किंग टेप है ना वो लगाया है, ताकि मुझे ना इसके ऊपर एक रिबन लगानी थी। आप इस स्टेज पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, कलर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने मसाला बॉक्स के ऊपर किया है। तो मास्किंग टेप के ऊपर लगाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि बोतल है ना ज़्यादा श्रिंक नहीं होगी, अच्छी तरह से आप अपना काम कर लेंगे। तो बस दोनों साइड से यही मेरे पास जो रिबन थी इसी को मैंने लगा दिया है। आप कोई और अच्छे डिज़ाइन की लेस भी लगा सकते हैं, बीड्स या तो मिरर्स, कोई भी चीज़ के साथ आप इसको मज़ीद डेकोरेट और ब्यूटीफाई कर सकते हैं।
अब आपको एक अच्छी खासी बड़ी स्पेस के साथ एक बॉक्स घर पे रेडी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल एयर टाइट है। अगर आप चाहें ना तो इसको फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं, किचन की छोटी छोटी जार्स रख सकते हैं, जिप पे, या तो फिर सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं तो आप वो भी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखें कितनी ये कैंची है ना, अच्छी खासी बड़ी साइज़ की, इसको भी मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया था। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने वीडियो मेरा कहाँ से देखा है। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक यूज़फुल से वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।